भारत कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आ चुका है। इससे देश में बेरोजगारी और बेकाबू होती नजर आ रही है। देश में बेरोजगारी रेट दिसंबर महीने में रिकॉर्ड 7.9% पर पहुंच गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक यह रेट पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा है। 2021 में अक्टूबर को छोड़कर बाकी 11 महीनों में भारत के गांवों की तुलना में शहरों में ज्यादा बेरोजगारी रही। शहरों में काम करने की इच्छा और स्किल होने के बावजूद लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसे में ओमिक्रॉन की वजह से पाबंदियों का दौर लौटता है तो देश में बेरोजगार युवाओं की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। सबके सिर पर उधारी रहेगी, जनता पर ही जिम्मेदारी रहेगी। सबके सिर पर उधारी रहेगी, जनता पर ही जिम्मेदारी रहेगी। सारे रोजगार निजी हो जाएंगे, बस सरकार ही सरकारी रहेगी। तो दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी के बारे में। आमतौर पर भारतीय सोचते हैं कि जब गांव में काम नहीं मिल रहा तो शहरों की तरफ कूच करो। शहरों में नौकरी के ज्यादा मौके होते हैं, ऐसे में शहरों में काम मिल जाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ने अब इसे गलत साबित कर दिया है। 2021 में सिर्फ एक अक्टूबर महीने को छोड़ दें तो बाकी महीनों में शहरी बेरोजगारी रेट ग्रामीण बेरोजगारी रेट से ज्यादा रही। ग्रामीण बेरोजगारी रेट कम होने की 2 मुख्य वजह हैं। पहली, अच्छा मौसम होने से सेकेंड वेव के दौरान शहर से गांव आने वाले लोगों को खेतों में काम मिला। दूसरा यह कि अलग अलग राज्यों की सरकारों ने भी मनरेगा के जरिए लोगों को रोजगार दिया। भारत में पिछले 4 महीने की बात करें तो सबसे कम बेरोजगारी रेट सितंबर महीने में 6.9% थी। इसके बाद अक्टूबर में एक बार फिर से बेरोजगारी रेट में बढ़ोतरी हुई और आंकड़ा 7.8% पर पहुंच गया। नवंबर में ओवरऑल बेरोजगारी रेट 7% रही। वहीं दिसंबर में पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रेट 7.9% पर पहुंच गई। पूरे साल की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान मई 2021 में बेरोजगारी रेट 11.84% रही। अब सवाल उठता है कि दिसंबर महीने में अचानक से बेरोजगारी दर बढ़ने की क्या वजह है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिसंबर में बड़ी तादाद में नए लोग रोजगार के लिए नौकरी खोजते हुए शहर आए। इनकी तादाद 85 लाख थी। इनमें से 40 लाख को काम मिला जबकि 45 लाख को काम नहीं मिला। दिसंबर में इतने सारे लोगों के शहर आने की 2 बड़ी वजह इस तरह से हैं। पहली, खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर में होने के बाद गांव के लोग शहर की तरफ काम के लिए लौटे। दूसरे, रबी फसल गेहूं, जौ, सरसों, मसूर आदि की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। इसके बाद गांव के लोग काम के लिए शहर पहुंचे। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य हरियाणा है। दिसंबर महीने में हरियाणा की बेरोजगारी रेट 34.1% रही। इसके बाद राजस्थान 27.1% बेरोजगारी रेट के साथ दूसरे नंबर पर है। झारखंड तीसरे और बिहार चौथे नंबर पर है। वहीं सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों की बात की जाए तो कर्नाटक 1.4% बेरोजगारी रेट के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर गुजरात है। कोरोना महामारी के बाद इसका प्रभाव अलग अलग सेक्टर में देखने को मिल रहा है। 2020-21 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार असंगठित क्षेत्र के होकर रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों पर पड़ी। 2019-20 की तुलना में 2020-21 में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों की संख्या 14.5% की रेट से घटी। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में 2021 में रोजगार की स्थिति सही रही। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार की बात करें
तो 2020 की तुलना में 2021 में 7.7% की रेट से बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा नौकरी और बिजनेस करने वालों के लिए भी 2021 साल सही नहीं रहा। 2019 की तुलना में 4 मेन सेक्टर बिजनेस, जॉब, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एग्रीकल्चर की बात करें तो खेती किसानी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 3 महीने के बाद बेरोजगारी रेट में गिरावट आई है। सितंबर से नवंबर तक बेरोजगारी दर या रेट 20% से ज़्यादा थी, जो दिसंबर में घटकर 15% रही। इसमें औसतन 4 से 5% की गिरावट दर्ज हुई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने दिसंबर 2021 के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बेरोजगारी रेट में कमी दर्शाई गई है। दिसंबर के बेरोजगारी आंकड़ों पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर 15% रेट के साथ देश में चौथे नंबर पर है। हरियाणा 34.1% बेरोजगारी रेट के साथ देश में पहले नंबर पर है। जम्मू कश्मीर में 2021 में बेरोजगारी रेट चिंताजनक रही है। CMIE के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। हालांकि सरकार ने 2020-21 में 40,000 से अधिक पदों पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की है, लेकिन इनमें से अधिकांश अभी अंडर प्रोसेस में ही हैं। अगर हम 2021 के हर महीने में बेरोजगारी रेट का जायजा लें तो जनवरी में 21.9%, फरवरी में 14.2%, मार्च में 9.5%, अप्रैल में 11.4%, मई में 11.9%, जून में 10.6%, तो जुलाई में 15.4%, अगस्त में 13.6% और सितंबर में अचानक इसमें बड़ा इजाफा हुआ और ये 21.4% पर जा पहुंची। अक्टूबर में फिर तेजी कायम रही तो यह 22.4% पर जा पहुंची। नवंबर में 21.2%, तो दिसंबर में 15.0% रही। अक्टूबर में साल की सबसे ज़्यादा 22.2% बेरोजगारी रेट रही। साल में सबसे कम बेरोजगारी रेट मार्च में 9.5% रही। नवंबर में 21.2% और दिसंबर में 15% रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के पिछले वर्ष के आंकड़े बता रहे हैं कि 2021 में 2020 के मुकाबले ज़्यादा बेरोजगारी रही। 2020 में सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही बेरोजगारी रेट 20% से ज़्यादा थी, जबकि 2021 में 4 महीने बेरोजगारी रेट 20% से ज़्यादा रही है। बड़ी हैरानी की बात है कि सितंबर से नवंबर तक जो बेरोजगारी रेट जम्मू कश्मीर में 20% से ज़्यादा थी, वो दिसंबर में घटकर 15% पर कैसे आ पहुंची। जबकि बेरोजगारों की हालत यह है कि अब जमीन को बिछाएं कि फलक को ओढ़े, मुफलिसी तो भरी बरसात में बेघर हुई है। जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह है लंबे वक्त से रिक्रूटमेंट नहीं होना और नोटिफाइड पदों पर वक्त पर एग्जाम्स का ना होना। हालत यह है कि जम्मू कश्मीर में 2015 में नोटिफाइड पदों पर अभी तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी नहीं की गई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बड़े पैमाने पर पद निकाले, लेकिन पिछले 2 साल में सिर्फ 2 रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही पूर्ण हो पाई हैं। JKSSB के पास एग्जाम आयोजन में इस्तेमाल होने वाले ढांचे की कमी से नोटिफाइड पदों पर लंबे वक्त तक एग्जाम्स नहीं होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता एग्जाम हो भी गए तो डिपार्टमेंट द्वारा रिक्रूटमेंट रूल्स फिक्स नहीं होने से कई साल तक प्रोसेस अधर में लटकी रहती है। पिछले 2 साल की बात की जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और नियम कायदों में हुई तब्दीलियों की वजह से
ना सिर्फ युवा बल्कि हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इन बेरोजगारों को इंतजार है तो सिर्फ उस वक्त का जब इनके पास रोजगार होगा। हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? जब हम कब्रिस्तान से होकर गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठकर पूछते हैं, भाई लगी कहीं नौकरी? तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।